हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के ग्रामीण विकास में पंचायत की भूमिका। देखिए फ्रेंड्स, जो मध्य प्रदेश की राजनीति है, वो मध्य प्रदेश की राजनीति में आपको जो सेकेंड पेपर है उसमें आपको पूरा पंचायती राज, पूरा नगरीय प्रशासन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ये सभी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि यही आता है आपका मध्य प्रदेश से संबंधित। ये मेरे मध्य प्रदेश के नोट्स है। मध्य प्रदेश का पेपर सेकंड का ये टॉपिक है और उसी में से मैं आपको ये कवर करा रही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे संबंधित, इससे रेलिवेंट बहुत सारे जो आंसर्स हैं, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। राजनीति से मध्य प्रदेश के कितने प्रश्न बन सकते हैं, ये हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले, पहली बार है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका इन्फॉर्मेशन आप तक मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश के में ग्रामीण विकास में पंचायतों की भूमिका का वर्णन। तो 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज लागू करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है। जो 73वां अमेंडमेंट हुआ था, संविधान में संशोधन हुआ था पंचायती व्यवस्था को लेकर, तो पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला मध्य प्रदेश प्रथम राज्य है। यह एक ऐसी क्रांतिकारी शुरुआत है जिसमें समाज के सभी वर्गों को समान भागीदारी के साथ ग्राम विकास की संभावनाएं बढ़ रही हैं। इस संशोधन के द्वारा जो गांव का पिछड़ा व्यक्ति भी था, ये गांव का कोई पिछड़ा वर्ग भी है या कोई पिछड़ा गांव भी है, वो भी भागीदारी से, बराबरी से आगे आ रहा है। वहाँ पे विकास की संभावनाएं बढ़ रही हैं। जैसे कि पहले गाँव में बिजली नहीं होता था, तो टीवी नहीं होता था, तो पानी की व्यवस्था नहीं होती थी, सिंचाई नहीं होता था, क्योंकि वो अपना कुएं से और करते थे सिंचाई तालाब से। लेकिन अभी ट्यूबवेल आने लगे हैं, क्योंकि बिजली आ गई है, शिक्षा जाने लगी है। मतलब आधारभूत संरचना का जो विकास हुआ है वो पंचायत व्यवस्था के आने से ही हुआ है। तो 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज लागू करने वाला मध्य प्रदेश प्रथम राज्य है। यह एक ऐसी क्रांतिकारी शुरुआत है जिसने समाज के सभी वर्गों को समान भागीदारी के साथ ग्राम विकास की संभावनाएं बढ़ा दी हैं। इस विकास में पंचायती राज की भूमिका को निम्नानुसार दर्शाया जा सकता है। नंबर 1 है सार्वजनिक कल्याण में भूमिका। अब सार्वजनिक कल्याण में किस तरह पंचायत ने अपना रोल प्ले किया है, किस तरह पंचायत सार्थक साबित हुई है, वो हम पढ़ते हैं कि किस तरह से समाज के कल्याण में पंचायत ने अपनी भूमिका निभाई है। तो पहला है स्वास्थ्य सुधार व रोगों की व्यवस्था। जैसे ही पंचायती व्यवस्थाएं, पहले के जो ग्रामीण थे, स्वास्थ्य स्तर अभी भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन पहले की जो तुलना करें तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि गांव में ही सरकारी चिकित्सालय खुल गए हैं और क्लिनिक खुल गए हैं, निजी क्लिनिक खुल गए हैं, तो जिससे स्वास्थ्य सुधार आया है। वहाँ पे छिड़काव किया जाता है दवाइयों का, ताकि मच्छर मक्खियाँ ना पनपें, और जल को साफ़ रखने की व्यवस्था की गई है। तो इस प्रकार से बहुत सारे सुविधाएं पंचायतों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र को दी जाती हैं। शौचालय बनवाए गए हैं, जो कि हमारे मोदी जी की एक योजना है, उसके तहत। तो इन सभी के द्वारा स्वास्थ्य में सुधार आया है और रोग जो हैं वो कम होने लगे हैं। नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्रों में शल्य चिकित्सा सुविधा उपलब्ध मुहैया हो पा रही। पहले गाँव में शल्य चिकित्सा, छोटी छोटी बीमारियों का इलाज भी नहीं हो पाता था, लेकिन अब ये स्थिति आ गई है कि गांव में शल्य चिकित्सा जैसी बड़ी सुविधा भी मुहैया हो पा रही है। जो अपेक्षाकृत बड़े गांव हैं उनमें शल्य चिकित्सा भी प्रोवाइड करा पा रहे हैं। पहले की अपेक्षा ग्रामीण साफ़ सुथरे हो गए हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र, पहले अगर हम गाँव जाते थे तो गाँव का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब रहता था, हर जगह गंदगी ही पड़ी रहती थी। अगर उन तालाब देखा जाए गांव का, तो गांव का तालाब भी गंदा रहता था, और आसपास भी शौचालय ना बनने के कारण आसपास भी गंदगी पड़ी रहती थी, जिससे कि मच्छर मक्खियाँ फैलते रहते थे। लेकिन अब पहले की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र जो है वो साफ़ सुथरे हो गए हैं। नेक्स्ट है पेयजल और यातायात की सुविधा बढ़ी है। पहले गांव से शहर जाने में बहुत परेशानी बढ़ती थी, क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब था, लेकिन अब रास्ता अच्छा होने से, सड़कें बनने से गांव से शहर में प्रवृत्ति बढ़ गई है आने की, जिसके द्वारा एक ग्रामीण अपने शहर में सुख सुविधाओं के लिए या दूसरी किसी चीज़ के लिए शहर भी आ जा सकता है। अब
या जो अनाज है उसको बेचने के लिए आ सकता है। तो यातायात की सुविधा बढ़ गई है, पेयजल साफ़ हो गया है, तो जिससे बहुत सारी बीमारियों का खतरा टल गया है। शिक्षा का विकास, नई नई योजनाओं के द्वारा सरकार कार्यक्रम आयोजित करती है ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा करने के लिए। आजकल गांव की लड़कियां भी पढ़ने लगी हैं, गांव में भी महाविद्यालय खुल गए हैं, गांव में विद्यालय खुल गए हैं, तो इस तरह शिक्षा का विकास हो गया है। महिला सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा भी बढ़ गई है। पंचायतें इंटरनेट से जुड़ गई हैं। जो पंचायतें हैं, पंचायत का पूरा ब्यौरा अब इंटरनेट, ई गवर्नेंस में इंटरनेट के द्वारा हो रहा है। तो जिससे क्या हो रहा है, पंचायतें इंटरनेट से जुड़ गई हैं, जिससे वो खुद तकनीकी ज्ञान से आगे आ गई हैं और खुद समाज के कदम से कदम मिला के चल रही हैं और अपने गाँव का विकास कर रही हैं। नेक्स्ट है आपका आर्थिक विकास। तो पंचायत के कारण ग्रामीण विकास में पंचायत क्या आर्थिक विकास हुआ है, तो सबसे पहले व्यापार संचार माध्यम के कारण संचार माध्यम अच्छा बढ़ गया है, तो इसके कारण कृषि क्षेत्र में सुधार हुआ है। अच्छे खाद एवं बीज अब किसान पंचायतों से प्राप्त करने लगे हैं। पहले कुछ भी उगा देते थे, लेकिन अब पंचायतों के द्वारा अच्छे पोषक तत्व युक्त बीज और खाद उपलब्ध होने लगे हैं। सिंचाई सुविधाएं जो हैं विस्तृत हो गई हैं, ट्यूबवेल का यूज़ होने लगा है, नए नए तकनीकों का प्रयोग करके सिंचाई सुविधाएं बढ़ गई हैं। पशुधन में भी सुधार आया है। पशुधन में सुधार आया है क्योंकि हम उन्नत किस्म के पशुधन भी बना रहे हैं क्लोनिंग द्वारा, तो जिससे पशुधन में सुधार आया, उन्हें अच्छे चारा दे रहे हैं, तो जिसके कारण उनकी मौत जल्दी नहीं हो रही है और उनमें हेल्दी भी हो रहे हैं। तो पशुधन में सुधार आया है। कुटीर उद्योगों का विकास हुआ है। जो छोटे छोटे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, तो उनका विकास हो रहा है, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की समस्या उत्पन्न नहीं हो रही है। सहकारिता के माध्यम से पंचायतों के विकास में, सहकारिता जो बैंक है, आपस में मिलके पैसे एकत्रित करना है और फिर समय मिलने पर जब जिसको ज़रूरत हो वहाँ दे देना है, तो इसके माध्यम से भी पंचायतों के विकास में सहायता मिल रही है। और ये सहकारिता जो है वो बहुत आगे जाके बहुत बढ़ने वाली है। लेकिन ये सब सुविधाएं एकदम पूरी तरह से नहीं मिल रही हैं, ये तो हमको लिखना है, इसलिए हम लिख रहे हैं। राजनीतिक विकास में क्या है, पंचायती राज व्यवस्था है राजनीतिक मेन मध्य प्रदेश में। तो पंचायती राज व्यवस्था से नेतृत्व का विकास हुआ है, मतलब गांव में लीडरशिप होने लगी है। महिलाओं के लिए भी सीट दी जाती है, तो महिलाएं भी आगे आने लगी हैं। लोकतंत्र विकेंद्रीकरण हुआ, बड़ा जो है वो छोटे में आके मिलने लगा है, पूरा जो एक साथ हो गए हैं, विकेंद्रीकरण हो गया है। स्थानीय जो समस्याएं रहती हैं छोटी छोटी, उसके लिए उच्च न्यायालय में नहीं जाना पड़ेगा, उनके लिए वहीं स्थानीय स्तर पर ही उनकी समस्या पूरी हो पाएगी। क्योंकि एक ग्रामीण बड़ी जगह पे जाने से, वहाँ पे पैसे खर्च करने से डरता है। जब स्थानीय स्तर पे कोई समस्या होगी और वहीं पे निपटा लिया जाएगा तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो स्थानीय समस्याओं का स्थानीय स्तर पर नियंत्रण पूरा हो गया। ग्रामीण क्षेत्र में नागरिकता की परिभाषा की व्याख्या हुई कि हम भी भारत के नागरिक हैं, हमको भी अधिकार है। नेक्स्ट है प्रशासनिक विकास। तो पंचायतों के माध्यम से अब तक ब्रिटिश नौकरशाही राज के बदले वास्तविक रूप से लोक सेवा की अवधारणा स्वरूप ले पाई है। पहले जो है ब्रिटिश नौकरशाही चलता था, लेकिन अब स्वयं का वास्तविक रूप लोक सेवा की आई है। प्रशासन पंचायतों के साथ अब कार्य करने लगा है। पंचायतें आगे उठ के आई हैं, ग्रामीण आगे उठ के आया है, वो भी कदम से कदम मिलाकर सरकार की तरह काम कर रहा है। राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया। अब पंचायतों के लिए पूंजी कहाँ से आएगी, पंचायतों को गाय के लिए पूंजी देना है। इन सब के लिए अनुच्छेद 243 के अनुसार राज्य सरकार एक वित्त आयोग का गठन करती है, जो पंचायतों को अनुदान और राजस्व की व्यवस्था करता है। अंततः कहा जा सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था निसंदेह ग्रामीण विकास का मुख्य आधार हो सकती है, किंतु इसे प्राप्त करने के लिए बुनियादी शिक्षा को प्रसार करना होगा तथा दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की ज़रूरत होगी। फ्रेंड्स, ये मेरे नोट्स हैं मध्य प्रदेश की राजनीति के। एक नोट्स में आपको मध्य प्रदेश का इतिहास, राजनीति, ये देखिए सब कुछ मिल जाएगा। जनजाति, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, व्यक्तित्व, जल प्रबंधन, विज्ञान, तकनीकी, केवल एक नोट्स है और इसमें आपका पूरा मध्य प्रदेश कवर है। हैंड रिटर्न नोट्स से फ्रेम्ड किया हुआ है, जिनकी प्राइस 1500 रुपये है, प्लस कुरियर चार्ज रहेगा, तो आप इसको मंगवा सकते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, जितने भी आंसर बन सकते हैं और जितने भी आंसर अभी आ चुके हैं एग्ज़ाम में और आ सकते हैं, वो मैंने सभी इनमें कवर किए हुए हैं। देखिए, आप मध्य प्रदेश से संबंधित जो भी टॉपिक बन सकता है वो सभी मैंने यहाँ पे, इसमें मध्य प्रदेश की जनगणना भी आ जाएगा। मैंने जनगणना मेंशन नहीं कर पाई हूँ, तो मध्य प्रदेश की जनगणना जिनसे संबंधित हर एग्ज़ाम में जनगणना से संबंधित आता है,
मिट्टी से आता है, वन क्षेत्र, फसल क्षेत्र, इनसे संबंधित विषय जो आते हैं वो मैंने इसमें कवर किया है। इसके बाद ये आपका दूसरा नोट है, ये जिसमें आपको प्राचीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, साइंस, टेक, केमिस्ट्री, एथिक्स, हिंदी, ये सभी के नोट्स भी आप परचेस कर सकते हैं, जिनकी प्राइस इनके आगे दी गई है। साथ में आप इनकी हार्ड कॉपी भी मंगा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरीके के नोट्स अगर आपको लेना हो हैंड रिटन तो मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मेरा ये दिया हुआ है, अब यहाँ पे मुझे व्हाट्सअप करके पूरी डिटेल ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से आप मुझे व्हाट्सअप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।